अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्लियर नेट विद अस। आज की इस वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट समझते हैं, अपडेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 8A। इससे पहले भी हमारे पास सेक्शंस अवेलेबल हैं। 139 सब सेक्शन 1 फॉर ओरिजिनल रिटर्न, 139 सब सेक्शन 4 फॉर बिलेटेड रिटर्न, 139 सब सेक्शन 5 फॉर रिवाइज रिटर्न एंड 139 सब सेक्शन 9 फॉर डिफेक्टिव रिटर्न। तो समझना ये है अपडेटेड रिटर्न क्यों ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। फाइनेंस बिल 2022 में ये कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोड्यूस किया गया है, इंसर्ट किया गया है। तो देखिए, पहले जो हमारे पास जो सेक्शंस हैं फॉर ओरिजिनल, बाइलेटेड, रिवाइज एंड डिफेक्टिव रिटर्न, एक बार उनको हम गो थ्रू कर लेते हैं। देखिए बच्चे, ओरिजिनल रिटर्न जब भी आपकी ओरिजिनल रिटर्न आपको जो फाइल करनी होती है उसकी ड्यू डेट्स अवेलेबल हैं। या तो आप 31 जुलाई तक उसको फाइल कर दीजिए ऑफ असेसमेंट ईयर। आपका जो भी फाइनेंशियल ईयर है उसका नेक्स्ट जो होता है वो हमारा असेसमेंट ईयर होता है। असेसमेंट ईयर की 31 जुलाई तक आप अपनी ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर दीजिए। और अगर आप वो पर्सन है, वो कंपनी है, वो इंडिविजुअल है जिसके अकाउंट्स ऑडिट हो रहे हैं, तो आपकी डेट जो है वो है 31 ऑफ असेसमेंट ईयर। और अगर आप ट्रांसफ़र प्राइस के अंडर कवर हो रहे हैं तो आपका जो है 30 ऑफ असेसमेंट ईयर लास्ट डेट है टू फाइल योर रिटर्न, ओरिजिनल रिटर्न। ठीक है, ये तो बात हो गई ओरिजिनल रिटर्न की। अब बात करते हैं बिलेटेड रिटर्न। इन केस आप नहीं कर पाए हैं, फॉर एग्जांपल ओरिजिनल रिटर्न ड्यू डेट तक आपने फाइल नहीं की है, 31 जुलाई जो है वो चली गई है, या फिर आपके जो अकाउंट्स जिनके ऑडिट होने थे 31 जो है वो डेट चली गई है, या फिर 30 नवंबर, जो भी केस जिस इंडिविजुअल का है, जिस पर्सन का है, वट। ठीक है, तो अब आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है एक एडिशनल टाइम पीरियड दे रहा है टू फाइल योर रिटर्न। वो जब आप उस एडिशनल टाइम पीरियड में अपनी रिटर्न को फाइल करते हो उसको हम बोलते हैं बिलेटेड रिटर्न। लेट हो गई है क्योंकि आपकी रिटर्न, ठीक है। तो उसका टाइम पीरियड क्या दिया गया है, जब आपका असेसमेंट ईयर एंड हो रहा है, ठीक है, उसके 3 मंथ्स बिफोर, या फिर उस असेसमेंट ईयर के एंड होने से पहले, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट ईयर। इन दोनों डेट में से जो डेट पहले आ जाती है, विच एवर इज़ अर्लियर, कि हमारा जो असेसमेंट ईयर है, फॉर एग्जांपल 21-22 है हमारा असेसमेंट ईयर, ठीक है, तो ये असेसमेंट ईयर हमारा कब एंड होगा, 31 मार्च 2022 को। तो इससे 3 मंथ्स पहले, यानी कि 31 दिसंबर या फिर 31 मार्च, इन दोनों में से जो डेट पहले आएगी वो आएगी 31 दिसंबर 2021। तो जनरली ये ज़्यादातर 31 दिसंबर ही होती है उस रेलिवेंट असेसमेंट ईयर की, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टाइम पीरियड दिया जाता है अपनी रिटर्न को फाइल करने के लिए, अगर आप ओरिजिनल फाइल करना भूल गए हैं, रह गई है, वॉट एवर द रीज़न, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही रिवाइज रिटर्न फाइल करने के लिए दिया जाता है कि अगर आपसे कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन एंटर हो गई है या फिर कोई ओमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन हो गई, रह गई है कोई इन्फॉर्मेशन, तो आप अपनी रिटर्न को रिवाइज भी कर सकते हैं। मतलब आपने ओरिजिनल तो फाइल करी है टाइमली, बट कुछ उसमें एरर्स हो गए हैं आपसे, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या ओमिशन, तो आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। वही है, इसका भी डेट 31 दिसंबर जो बिलेटेड का डेट दिया गया था, आप इसको भी रिवाइज कर सकते हैं। डिफेक्टिव रिटर्न तब होती है जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आता है कि आपकी रिटर्न में ये एरर हो गए हैं, एरर हैं, तो आप इनको रेक्टिफाई कर दीजिए। उनकी तरफ से आपकी रिटर्न डिफेक्टिव होती है, वो आपको टाइम पीरियड देते हैं, उस टाइम पीरियड में आपको अपनी रिटर्न को रेक्टिफाई करना पड़ता है, दैट इज़ डिफेक्टिव रिटर्न, ठीक है। तो हमें ये ओरिजिनल, बिलेटेड, रिवाइज, डिफेक्टिव सब क्लियर हो गया। तो ये जो नया कॉन्सेप्ट आया है अपडेटेड रिटर्न, इसकी क्या रिक्वायरमेंट हो गई जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने ये इंट्रोड्यूस करा है। तो देखिए, अभी हमने बात करी थी ओरिजिनल रिटर्न की, आपको ये 3 डेट्स दी गई थी, 31 जुलाई, 31 अक्टूबर एंड 30 नवंबर। और बिलेटेड और रिवाइज के लिए जो डेट थी लास्ट, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर एंड 31 दिसंबर। तो एडिशनल टाइम कितना मिला, किसी को 3 मंथ्स मिल गए, किसी को 2 मंथ्स मिल गए और किसी को 1 मंथ ही मिला। तो कहने को है कि एडिशनल टाइम मिला है टू फाइल योर रिटर्न, बट देखा जाए तो शॉर्ट ही टाइम पीरियड है ये। फिर भी कुछ इंडिविजुअल जो हैं उनसे रह जाती है इस टाइम पीरियड में भी, ड्यू टू वट एवर देयर रीजन्स, उनके जो भी रीजन्स हैं। तो उस केस में अगर रह गई है तो क्या उन्हें एक और अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए टू फाइल देयर रिटर्न।
तो उसी को माइंड में रखते हुए ये नई रिटर्न इंट्रोड्यूस की गई है, इंसर्ट की गई है। तो ये अब आती है हमारी अपडेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 8A। फाइनेंस बिल 2022 में इंसर्ट हुई है, आपको पता होना चाहिए किस फाइनेंस बिल में आई है, कब से एप्लीकेबल है, 1 अप्रैल 2022 से एप्लीकेबल है। कितना टाइम पीरियड दिया जाएगा यहाँ पर, देखिए ऐसा नहीं है कि अनलिमिट टाइम पीरियड दिया जाएगा, लिमिट तो यहाँ भी लगाई जाएगी टाइम पीरियड की, बट टाइम अच्छा दिया गया है यहाँ पर। टैक्स पेयर जो है वो अगर रह गई है उसकी रिटर्न बिलेटेड में भी रह गई है, तो विद इन 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, जो भी आपका असेसमेंट ईयर जब एंड हो रहा है उसके बाद भी आपको 2 साल और दिए जाएंगे टू फाइल योर अपडेटेड रिटर्न। वाओ तो देखिए ना, आ जाइए जिन जिन की रह गई है। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से अभी देखेंगे। तो ऑप्शन जो दिया जाएगा, एक असेसमेंट ईयर में एक ही बार ये आपको ऑप्शन दिया जाएगा, और जब आप ये रिटर्न फाइल करेंगे अपडेटेड रिटर्न, तो आपको प्रूफ ऑफ पेमेंट्स अटैच करने हैं कि आपने जो है इंटरेस्ट जो भी आपके ऊपर टैक्स ड्यू था उसके ऊपर जो इंटरेस्ट एप्लीकेबल हुआ उसके ऊपर जो पेनल्टी भी लगी है आपके ऊपर, और एक नया वर्ड मैं यहाँ लिख रही हूँ एडिशनल इनकम टैक्स, इसके बारे में भी अभी बात करेंगे। देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फ्री में कुछ नहीं देने वाला कि अच्छा वाओ 2 साल की और मिल गई है तो चलो कोई नहीं बाद में कर देंगे, ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ आपके ऊपर लगाएगा वो एडिशनल। बट अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिली है एक टैक्स पेयर को कि रह गई है तो कर लीजिए फाइल। ठीक है, तो देखते हैं इसको एक एग्जांपल से। अगर किसी का फाइनेंशियल ईयर 2019-20 था, असेसमेंट ईयर हो गया 2021, 31 जुलाई तक फाइल करनी थी, इस असेसमेंट ईयर में रह गई, 31 दिसंबर 2020 असेसमेंट ईयर में करनी थी, बिलेटेड रह गई, कोई बात नहीं, आ जाइए अपडेटेड रिटर्न का ऑप्शन है अभी आपके पास, 1920 वालों के पास भी है अभी तक। दे कैन फाइल योर अपडेट, आप अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं कब तक, 31 मार्च 2023। हम लोग 23 में आ चुके हैं और अभी देखिए जनवरी चल रहा है, तो अभी 3 मंथ्स हैं आपके पास। 1920 फाइनेंशियल ईयर, 2021 असेसमेंट ईयर वाले भी कर सकते हैं। और अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 2021 है तो असेसमेंट ईयर नेक्स्ट हो गया आपका 21-22, तो आप जो अपडेटेड रिटर्न है नेक्स्ट 2 years जो है असेसमेंट ईयर के बाद वाले 31 मार्च 2024 तक आप फाइल कर सकते हैं। हाँ जी, तो अच्छा तो बहुत लगा टैक्स पेयर्स को, 2 साल और मिल गए। लेकिन रुकिए थोड़ा, एडिशनल टैक्स लायबिलिटी की बात की थी हमने अभी, तो ज़रा उसको भी देख लें। तो जो 2 साल हमें मिले हैं, अगर उन 2 साल में पहले साल में अगर आप रिटर्न फाइल कर देते हैं, अगर रिटर्न अपडेटेड विद इन 12 मंथ्स, कि आपको जो है ये आपका जो भी असेसमेंट ईयर है 20-21 असेसमेंट ईयर है, तो आपको 2 साल आगे के मिलेंगे 21-22 और 22-23। तो अगर 21-22 में आप फाइल करते तो आपके ऊपर 25% टैक्स लगेगा एडिशनल ऑन योर टैक्स ड्यू, जितना भी आपका टैक्स ड्यू बनता है, मतलब जो भी टैक्स का अमाउंट था वो सरचार्ज सेस सब ऐड करके, इंटरेस्ट ऐड करके, पेनल्टी ऐड करके, और अगर आपका कोई टीडीएस कटा है पहले से वो सब माइनस करके उस अमाउंट के ऊपर 25% एडिशनल आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप उसके नेक्स्ट ईयर में करते हैं, सेकेंड ईयर में फाइल करते हैं अपडेटेड रिटर्न, तो वहाँ पर जो है 50% लगेगा एडिशनल टैक्स। ठीक है, तो देखिए कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है, और ये तो गवर्नमेंट है हमारी, अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिली है बट विद अ प्राइस। तो एडिशनल 25% और 50% आपको जो है पे करना पड़ेगा। विद इन 1 year कर देते हो असेसमेंट ईयर के बाद तो 25, और उसके नेक्स्ट में करते हो तो 50%। तो जो फाइनेंशियल ईयर 1920 वाले हैं, ठीक है ना, उनके लिए तो 50% ही बनेगा अब। ठीक है, तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट था अपडेटेड रिटर्न। तो किन फॉलोइंग केसेस में आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं? प्रीवियस रिटर्न रह गई है, ओरिजिनल के टाइम ड्यू डेट निकल गई, बिलेटेड की डेट निकल गई, आ जाइए अपडेटेड भर लीजिए। ठीक है,
प्रीवियस रिटर्न फाइल कर दी है बट रिवाइज़ करनी रह गई है, कोई इनकम जो है रिपोर्ट करनी रह गई है आपसे और रिवाइज़ की डेट निकल गई है, कोई बात नहीं, अपडेटेड का ऑप्शन है, बहुत बढ़िया, आ जाइए। जो आपने लॉसेस जो कैरी फॉरवर्ड के लिए रिपोर्ट करे थे ओरिजिनल रिटर्न में, अब आप उन्हें थोड़ा कम करना चाह रहे हो, रिडक्शन करना चाह रहे हो, अलाउड है। रॉन्ग हेड चूज़ कर लिया है ओरिजिनल रिटर्न में इनकम का, उसको अब आपको एक तरह से रिवाइज़ करना है, अलाउड है। टैक्स क्रेडिट जो आपने लेना था उसका रिडक्शन करवाना चाह रहे हो कि नहीं, पहले इतना बन रहा था टैक्स क्रेडिट, अब कम बनता है, अलाउड है। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का रिडक्शन अगर आप करवाना चाहते हैं अपडेटेड रिटर्न में, अलाउड है। थोड़ा सा मैं ये कहूँगी, ये समझ लें कि क्या अलाउड नहीं है, तो ये केसेस हमें क्लियर हो जाएंगे। तो एक बार ये देखते हैं व्हाट इज़ नॉट अलाउड या हु इज़ नॉट एलिजिबल फॉर फाइलिंग दिस रिटर्न। कि मेरी जो रिटर्न थी ओरिजिनल वो नील रिटर्न थी, मतलब मेरी 2.5 लाख से कम की इनकम थी, रह गई, अब आप एलिजिबल नहीं है फॉर अपडेटेड रिटर्न। कि मेरी जो रिटर्न थी उसमें लॉसेस थे बट मैंने लॉसेस को रिपोर्ट नहीं करा, मतलब लॉस वाली रिटर्न थी मेरी, लॉस के लिए अपडेटेड जो है अलाउड नहीं है। आपने पहले जो रिफ़ंड जो क्लेम करा था वो 5,000 का करा था, अब आप कह रहे हो नहीं मेरा रिफ़ंड 5 का नहीं, मेरा तो 10,000 का बनता है, तो क्यों ना अपडेटेड कर देते हैं फाइल, नॉट अलाउड। अगर आपके अगेंस्ट सर्च इनिशिएट हो गया, सर्च प्रोसीडिंग्स जो होती हैं टैक्स पेयर के अगेंस्ट, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा मार दिया आपके घर में, रेड हो गई है आपके घर में रेड के टाइम पता लगा कि आपने ये रिटर्न्स फाइल नहीं करी और आप कहते हैं चलो जी अब कर देते हैं अपडेटेड रिटर्न, क्या दिक्कत हो गई, नया कॉन्सेप्ट आ तो गया है, नॉट अलाउड। तो एक बार आपके अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई हैं, सर्च हो गया है, सर्वे हो गया है, प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी हैं, तो अब आप इस कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं आ सकते हैं। या फिर आप अपनी इनकम को कम करना चाह रहे हैं। देखिए बेसिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला है इनकम ज़्यादा ज़रूर दिखा सकते हैं अपडेटेड में, कम नहीं दिखानी, कोई लॉस नहीं दिखाना, लॉसेस को मतलब आपको ये नहीं कहना है कि अब हमें और रिफंड दे दीजिए, ठीक है, बढ़ा कुछ भी सकते हो इनकम को, लेकिन कम के लिए दिस रिटर्न इज़ नॉट एप्लीकेबल। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अपडेटेड रिटर्न का 2 साल मिलेंगे, 25% 50% माइंड में रखना है हमें, ठीक है। ओरिजिनल, बिलेटेड, रिवाइज और डिफेक्टिव वो जो टाइम पीरियड था एडिशनल, उसके अलावा 2 साल और दिए गए हैं, ठीक है। 1 साल में एक ही बार आप इस ऑप्शन को ले सकते हैं। फाइनेंस बिल 2022 में इंसर्ट किया गया है सेक्शन, 1 अप्रैल 2022 से एप्लीकेबल है। सेक्शन है 139 सबसेक्शन 8A है इसका। और जो ITR जो आपको फिल करनी है ना, इसमें ITR U है बच्चे, जो फॉर्म है ना वो है ITR U, ठीक है। तो जब आप पोर्टल पे जाएंगे ना तो वहाँ पर आपको ये मिलेगा ऑप्शन अपडेटेड का, ठीक है। तो जो 1920 फाइनेंशियल ईयर वाले हैं जो रह गए हैं तो आप आ सकते हैं, अभी 3 महीने हैं, 50% की लायबिलिटी ज़रूर लगेगी एक्स्ट्रा, बट देखिए प्रोसीडिंग्स आपके अगेंस्ट स्टार्ट करें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छापा मारे, रेड मारे, उससे अच्छा तो ये है 50% एक्स्ट्रा दो और आप माइंड फ्री हो जाइए, टेंशन फ्री हो जाइए, सॉरी माइंड फ्री तो नहीं। तो लास्ट में यही कहूँगी, आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। एक कोट के साथ एंड करूँगी, बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। अपने ऊपर विश्वास रखिए और आधी जंग तो आप जीत ही जाते हैं जब आप अपने ऊपर विश्वास रखते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।